हेलो। पिछले एपिसोड में हमने जाना प्रेजेंटेशन स्किल्स के फायदों के बारे में। इस एपिसोड में बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के फर्स्ट स्टेप की, जो है पर्पस सेटिंग। ज्यादातर लोग जब अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले ओपनिंग लाइंस की तरफ फोकस करते हैं कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कैसे करनी है। आपका पहला फोकस ओपनिंग लाइंस की तैयारी पे नहीं होना चाहिए। आपका पहला स्टेप पर्पस ऑफ स्पीच ढूंढना है। जैसे आप मंजिल के हिसाब से मैप देखते हो, मंजिल के हिसाब से घर से निकलने का टाइम देखते हो। जब आपको आपकी मंजिल पता होती है तो आपकी जो जर्नी है वो प्लान होती है, प्रॉपर होती है और सही होती है। ठीक इसी तरह से हमें भी पहले अपनी स्पीच की मंजिल को समझना होगा, अपनी स्पीच की डेस्टिनेशन को समझना होगा, जिसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ स्पीच। बहुत बार लोग स्पीच की तैयारी ये पर्पस माइंड में रख के करते हैं कि मुझे बोलना होगा क्योंकि मैं ऑपरेशंस का हेड हूं, मुझे स्पीच देनी है क्योंकि कॉलेज की मैनेजमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया है, यार एनुअल कॉन्फ्रेंस है तो मुझे बोलना ही होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे पर्पस सोच के कभी भी दमदार स्पीच रेडी नहीं हो सकती। आपको सुनने के बाद ऑडियंस का क्या रिएक्शन हो, वो होगा आपका पर्पस। वो देगा आपको कंप्लीट मैप आपकी स्पीच के लिए, वो होगी फाउंडेशन आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रहा हूं जिससे आपको अपनी स्पीच का पर्पस क्लियर हो जाएगा। थिंक, फील एंड एक्ट। सो आपको अपनी स्पीच की तैयारी करने वक्त सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी स्पीच सुनने के बाद ऑडियंस क्या सोचे, थिंक, क्या फील करे, फील, और क्या एक्शन ले, एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक प्रोडक्ट मोबाइल फोन के लिए सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सो अपनी प्रेजेंटेशन का मैप बनाने के लिए यानी कि पर्पस ढूंढने के लिए इसको थिंक, फील एंड एक्ट में डालते हैं। थिंक में आप चाहते हो कि ऑडियंस आपके इस मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में समझे और इसकी ब्रांड वैल्यू के बारे में सोचे। फील में वो कन्विंस्ड हो जाए कि इस मोबाइल फोन को खरीदने के बाद उनका स्टेटस बढ़ेगा। एक्ट में आप चाहते हो कि आपकी स्पीच को सुनने के बाद वो सेल्स काउंटर में जाके मोबाइल फोन खरीद ले। सो ऐसा करने से आपको आपकी स्पीच का पर्पस क्लियर हो जाता है, उसका मैप आपके सामने आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं और आपको कॉलेज में चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक स्पीच देनी है। थिंक, आप चाहते हो कि ऑडियंस आपकी स्पीच सुनने के बाद चाइल्ड लेबर के नुकसान के बारे में सोचे। चाइल्ड लेबर का क्या नुकसान है बच्चों को और कंट्री को। फील में आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस इमोशनली फील कर पाए उन बच्चों का दर्द। एक्ट में आप चाहते हो कि कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटियर करें और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कैंपेन करें। इन एग्जांपल्स के साथ आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना जरूरी है अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में ये सोचना कि हम ऑडियंस से क्या चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीच सुनने के बाद ऑडियंस क्या सोचे। वो आपके प्रोडक्ट के फायदे के बारे में सोचे, वो किसी चीज के नुकसान के बारे में सोचे, वो आपके शहर के बारे में सोचे, वो आपकी कंपनी के विजन के बारे में सोचे, वो अपने करियर के बारे में सोचे। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि वो क्या सोचे। ऐसे ही आपको फील का आइडिया होना चाहिए। आपकी ऑडियंस आपको सुन के क्या फील करे, कमिटेड फील करे, मोटिवेटेड फील करे, एंटरटेन फील करे, इन्फॉर्म फील करे, पेट्रियोटिक फील करे या इमोशनल फील करे। ऐसे ही एक्शंस, वो क्या एक्शन लें? वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे, वो आपको वोट डाले, वो अपना सेल्स प्लान बनाए, वो खुश रहना सीखे, वो अपने टारगेट फिक्स करें। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी स्पीच के बाद आप उनसे क्या एक्शन चाहते हो। सो पहले पॉइंट में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप दमदार स्पीकर बनना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन की तैयारी करने वक्त सीधा स्पीच लिखने मत बैठ जाओ। सबसे पहले जानने की कोशिश करो कि आपका पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, थिंक, फील एंड एक्ट के साथ। सो अपना पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन सबसे पहले लिखो, क्योंकि जब आपको मंजिल पता होगी तो आप उसके लिए सही रास्ता डिसाइड कर पाओगे। सो ये था फर्स्ट स्टेप, पर्पस ऑफ स्पीच। सभी एपिसोड्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। आप मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट अपडेट्स आपके फोन तक पहुंचते रहे। आप सोशल मीडिया में भी मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, हम एपिसोड्स को वहां भी पोस्ट करते रहेंगे। सो अगले एपिसोड में मिलते हैं अगले स्टेप के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।